हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं वोडाफोन के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा स्टॉक है जिसकी तरफ लोग जो है वो फ्यूचर मल्टीबैगर की तरह देख रहे हैं, और इसमें अगर मोमेंटम आ जाता है, न्यूज आ जाती है, तो काफी बड़ा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो जाता है। 3 रुपए में भी काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। शायद अगर यहाँ से उड़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट काफी लेवल तक वो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। रिस्क अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट करके रख भी सकते हो। अब यहाँ पर क्या ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है? हमने काफी सारे और भी टेलकोस कंपनी देखे, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि 2 गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर क्या अभी जियो के साथ में जिस तरह का कंपटीशन एयरटेल कर रहा है, दोनों तो हम बोल ही सकते हैं ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वोडाफोन का क्या? ट्रिलियन ऑफ रुपीज यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स का इसके ऊपर कर्जा है। इसकी जो मेन कंपनी है, जो वोडाफोन कंपनी है, उन्होंने इसे फंडिंग करने से मना कर दिया है। इसके जो सर्वे सर्वा थे बिरला, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या उम्मीद है, जिससे मैंने ये कहा कि भाई ये आगे चल करके जो है वो चीज बदल सकती है और मोमेंटम आ सकता है। 2-3 चीजें हैं, एक एक करके जानेंगे। और अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे क्या क्वांटिटी में और क्या प्राइस में आपने इसको लेकर के रखा हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए, पहली बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो है एक तो मार्केट में जो है ना, मोनोपोली बिल्कुल गवर्नमेंट होने नहीं देगा। यानी यहाँ पर कंपटीशन बनना जरूरी है, और ना ही बीएसएनएल ना ही एमटीएनएल उस लेवल पर आते हैं जो जियो को और एयरटेल को compete कर पाए। एक तो ये दूसरे के कंपटीशन में है ही, लेकिन कंपटीशन में जितने ज्यादा लोग हो उतना बेहतर है। रीजन ये है, इस कंपटीशन की वजह से ही आप फ्री कॉल कर पा रहे हो, आप चिपेस्ट इंटरनेट को यूज कर पा रहे हो। अगर यहाँ पर मोनोपोली हो जाती है या ये लोग साथ में बिजनेस करना शुरू कर देते हैं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी दोस्तों। ये कंपटीशन ही है जो आपको सस्ते प्राइस पर चीजें अवेलेबल करा के देता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, जैसे मैंने कही कि कुमार मंगलम बिरला जो है, इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला कि इन्होंने अपना सर का टेंशन उठा के गवर्नमेंट के सर पे डाल दिया कि भाई आप चलाओ कंपनी, क्योंकि यहाँ से उनको पता है कि उनसे ये अब नहीं होने वाला। गवर्नमेंट कंपटीशन जिंदा जरूर रखेगा, और गवर्नमेंट ने वो किया भी। लास्ट वीक की बात है, मोदी जी ने जब मीटिंग हुई थी कुछ चीजें डिक्लेयर की। वो क्या चीजें हैं वो आपको मैं आर्टिकल के साथ में बताने वाला हूं। और बहुत सारी चीजें हैं, इनके सीईओ का भी स्टेटमेंट है। फंडिंग के बारे में बात की जा रही है, हालांकि कहां से फंडिंग आएगी और कब तक फंडिंग आएगी ये अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। आगे चलते हुए पहले आर्टिकल को समझ लेते हैं, फिर बाकी मुद्दों के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारी बातें हैं आज दोस्तों करने के लिए वोडाफोन के बारे में। वन बाय वन हर एक के बारे में जानने वाले हैं। आर्टिकल पर लेकर के आया हूं दोस्तों, देखिएगा। इनके सीईओ ने कहा है कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं फंड रेजिंग को लेकर के, इस पर्टिकुलर डील में जो फंड रेजिंग के डीलिंग की होने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर जो है जो भी आने वाले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है उनको पता है कि भाई होने क्या वाला है, सिचुएशन क्या है, किस तरह का मार्केट है, क्या कंडीशन है फिलहाल वोडाफोन की। तो उसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो डेफिनेटली पूरी तरीके से सोच के समझ के यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़े से लाइन को समझने के लिए ऊपर नीचे करूंगा। इनका पहला डेट जान लीजिए, 1.91 ट्रिलियन का डेट है, जो लगभग 26 बिलियन डॉलर्स के आसपास निकल करके आता है। और दूसरा गवर्नमेंट का जो ड्यूज है, स्पेक्ट्रम और एजीआर जिसे हम लोग कहते हैं, वो 1.68 ट्रिलियन रुपीज का है। तो वो भी कहीं ना कहीं 18 से 20 डॉलर के आसपास में निकल करके, 20 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, वो निकल करके आता है। ऐसे सिचुएशन में इस कंपनी ने फिलहाल खुद को संभालने के लिए मैं कहूंगा, या फिर जिस तरह से मुकेश अंबानी ने कहा था कि ये टाइम है साथ में काम करने का, तो सब ने अपने रेट्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, सारे पैकेजेस जो है वो बढ़ा दिए। और वोडाफोन ने कुछ ऐसा दिमाग लगा दिया है कि कुछ पैकेजेस जो है इसमें आपको एसएमएस नहीं मिलेंगे। अगर आप एसएमएस करना चाहते हो
एसएमएस आना चाहते हो तो आपको भाई वो पर्टिकुलर पैकेज खरीदना पड़ेगा जो 200 से ऊपर का है। अगर आपको ये बात चेक करनी है तो आप अपना जो गूगल प्ले है या फिर जो भी फ्री चार्ज की वेबसाइट होती है फ्री रिचार्ज की, वहां पर जाकर के आप उसके पैकेजेस को जो है वो रिव्यू कर सकते हो, आप वहां पे वो चीज चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक चीज बताऊंगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो है ना कोशिश की जा रही है हर जगह से पैसे लाने की जितना भी पॉसिबल है वहां से। अब इनके सीईओ का कहना यह है कि भाई देखिए गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट 3 प्लेयर टेलीकॉम सेक्टर में रखना चाहेगी और उसे रखने भी चाहिए। यहाँ पर है कि भाई इनका जो फंड की बात की जा रही थी जो गवर्नमेंट इनको हेल्प के तौर पे देने वाला था, इसके अलावा भी इनके पास और एक फंड रेजिंग का प्लान है। तो इन्वेस्टर्स कौन है और कितना ड्यूरेशन है ये इन्होंने अभी जो है वो फिलहाल डिस्प्ले जो है वो डिस्कस जो है वो नहीं किया हुआ है हमारे लिए। अब यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज इसलिए आने वाला है दोस्तों कि मोदी जी जो है, देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लास्ट वीक इन्होंने एक पैकेज अप्रूव किया था, रिलीफ पैकेज फॉर इंडिया कैश स्ट्रैप्ड टेलीकॉम सेक्टर। यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में फंसे हुए हैं उनके लिए इन्होंने 4 साल का एक मोरेटोरियम पीरियड डाल दिया एयरवेज फीस के लिए। इनमें होगा हो क्या सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता दूं क्योंकि इसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि भाई मुकेश अंबानी की जियो के आने के बाद मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक तो आधे से ज्यादा राइवल तो बिजनेस बन करके निकल चुके हैं और साथ ही साथ में जो भी अभी अवेलेबल है वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरीके से। और मैं स्ट्रगलिंग की बात हो रही है यहाँ पर बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन की। अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से और भी चीजें सामने आ रही है। जब 2019 की बात हुई थी जब इन्होंने $13 बिलियन के ड्यूज के बारे में बात भी की थी। अब पैकेज रिलीफ पैकेज के बारे में 2-3 बातें। देखिए रिलीफ पैकेज जब अगर डिक्लेयर होता है तो उसमें क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप जो अपना पैसा है जो भी ड्यूज है वो आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे दो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी, सर्टेन अमाउंट सर्टेन परसेंटेज ऑफ द जो भी ड्यूज है वो घटाकर आपको ड्यूज पे करने पड़ सकते हैं और ये मे बी 70, 60, 50, 40 या परसेंट कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग बता नहीं सकते। अब यहाँ पर जो सीईओ है वो ये भी बोल रहे हैं कि हमें फंड चाहिए। रीजन ये है हमें ड्यूज पे करने के लिए फंड नहीं चाहिए, हमें फंड चाहिए बिजनेस चलाने के लिए ताकि हम लोग जो ड्यूज है वो पे कर सके और ये रेडी है ड्यूज पे करने के लिए। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट शायद इस चीज को पॉजिटिवली लेकर के इनका पैकेज जो है वो किसी ना किसी तरह से प्रॉपरली एडजस्ट करके मोरेटोरियम पीरियड खींच सकता है कि आप 10 साल 5 साल पैसे मत दीजिए, बाद में आप देना शुरू कीजिए, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए या फिर आप 40% डिस्काउंट करके दीजिए। क्या पॉसिबिलिटीज है ये तो पूरा जब डिटेल में चीजें आएंगी तब समझ आ सकता है। बट फिलहाल यहाँ से अगर ये पॉजिटिव न्यूज आ जाती है वोडाफोन के लिए तो गाइस वोडाफोन में जब गवर्नमेंट सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पैसे डालने से इन फ्यूचर फायदा हो सकता है, इस कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल कोई भी इन्वेस्टर्स इसके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो पा रहा है एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर जो छोटी छोटी चाराने आठाने पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए। अब मैं अगर इसकी बात करूं ना फाइनेंशियली तो जितने की कंपनी है उतना ही लगभग कर्जा हो चुका है, यानी यहां से लगभग कंपनी बिकने के दौर पे है ये। अगर यहां से गवर्नमेंट सपोर्ट कर देता है तो यहां दिक्कतें सुधरती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि वोडाफोन की सर्विस सबको पता है बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा नेटवर्क आता है और अभी फिलहाल नेटवर्क के काफी ज्यादा पंगे चल रहे हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने सेलफोन के नेटवर्क से। फिलहाल जो 2G को 3G, 3G को 4G, 4G को 5G बना के बेच रहे हैं। अब यहाँ पर अगर नीचे आकर समझते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट भी देखिएगा, ईपीएस की बात के लेवल पर पे तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दिक्कतें नहीं, लेकिन पिछले अगर 19 से देखेंगे तो जो इनका ईपीएस था वो -17 और -8 -4 के लेवल पे था, वो अभी -2.5 1.58 के लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से सुधार हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से इसको अगर सपोर्ट किया जाता है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है। पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली इसको बूस्ट करेंगी क्योंकि बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड ये होने वाला शेयर है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर दबा के पैसा डालेंगे और अगर गवर्नमेंट रियली बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है
तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो DIIs है, जो FIIs है, ये लोग भी इसमें पैसा डालेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत आगे जाकर के ये चेंज हो सकता है। डिपेंड ऑन गवर्नमेंट किस तरह से और कितना एक्शन लेता है, और इनको जो फंड रेजिंग की बात की जा रही है वो किस हद तक पैसा लेकर के आती है। टोटल डिटेल वोडाफोन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल का नाम इन्फो बेयर है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।